प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस सुंदर समय में ग्रेस गॉस्पेल मिशन की तरफ से हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का दया, प्रभु यीशु मसीह का आशीष सदैव आपके ऊपर बना रहे। हम सदैव परमेश्वर को यही प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर महान है और उसका महानता, उनका करुणा, उनका तड़प जो हमारे ऊपर है वही हमें प्रत्येक दिन सुरक्षा करता है, वही हमें प्रत्येक दिन संभाल कर लेकर हो। परमेश्वर सदैव भला है और वो हमारा ख्याल करता है। मेरे प्यारो, हमारा माता पिता या हम हमारा बच्चे का जितना ख्याल नहीं करते, पवित्र परमेश्वर उससे कई गुना बढ़कर हमारा ख्याल करते हैं, हमें संभालते हैं। और वो तो दिखते ही नहीं है, अनदेखी पवित्र परमेश्वर है, परंतु हमारा ख्याल वो इस प्रकार का करते हैं जैसा एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है। मेरे पवित्र परमेश्वर लोगों, मैं आशा करता हूँ आप सब शांतिपूर्वक होंगे, आप सब चंगाई और भला रहे होंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर आपको पर तरस खाकर आपको चंगाई और भला सदैव करते रहते हैं। पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, स्तुति हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज का इस सभा के लिए हम प्रार्थना करें। महान करुणा निधान पवित्र परमेश्वर, सनातन का पिता, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपका पवित्र नाम को स्तुति, महिमा, आराधना, भक्ति, प्रशंसा करते पिता, कारण आप उसका योग्य मेरे प्रभु। तरस खाने वाला मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा आद्यंत मेरे प्रभु जी, दया का धनी, अनुग्रह का दाता मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को स्तुति करते पिता। विधवा का न्याय चुकाने वाला, अनाथों का पिता, हम आपका पवित्र नाम को आराधना करते मेरे प्रभु जी। महाराजा दिराजा महामहिम बाल पेराजीम का पवित्र परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को स्तुति करते प्रभु जी। हे मेरे पिता, फिर एक बार आज सुबह का समय देखने के मौका दिए प्रभु जी, मैं आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ पिता। आज परिस्थिति ऐसा है प्रभु, आज संडे का दिन है मेरे प्रभु जी, फिर भी प्रभु हम कलीसिया में इकट्ठा होकर आपकी आराधना नहीं कर पाते प्रभु जी, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा मेरे प्रभु जो एक मौका दिए पिता, ताकि हम लोगों तक पहुंच सके मेरे प्रभु जी, मैं आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरे पवित्र परमेश्वर, आज का इस सभा को आशीषित कीजिए मेरे प्रभु जी। इस ऑनलाइन सभा को प्रभु जी आपके हाथों में लेके चलाइए मेरे पिता। जितना जन ऑनलाइन आने वाले हैं, जो बाद में देखने वाले प्रभु, आप सबको मेरे पवित्र पिता परमेश्वर आज आपका वचन के द्वारा बातें कीजिए मेरे प्रभु जी। आप हर एक को प्रभु सांत्वना दीजिए मेरे प्रभु जी। आप हर एक को प्रभु संभालिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनके जरूरत को पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, एक विकट परिस्थिति है मेरे पिता, इस विकट परिस्थिति में प्रभु जी आप ही हमारा सहारा, आप ही हमारा भरोसा है मेरे प्रभु जी। मुझे भी सहायता कीजिए मेरे पिता, ताकि आज आपका वचन को मैं अच्छी तरह से बोल सकूं मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, हर तक प्रभु, हर एक लोगों तक प्रभु जी आपका वचन पहुंचे मेरे प्रभु, मैं आपसे ही प्रार्थना करता पिता। सारे बातों में आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा देते हुए यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार आज आप लोग का बीच में ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आने के लिए मौका दिए, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। जैसा मैंने कहा, परमेश्वर हमेशा भला है और वो हमारा ख्याल रखते थे, वो हमें प्रेम करते हैं और सदैव हमारा मदद के लिए परमेश्वर तैयार रहते मेरे पिता, मेरे प्यारों। और वो हमारा जरूरत को जानते हैं और हमारा जरूरत को जानते हैं और जरूरत को जानकर हमारा जीवन में वो चमत्कार काम करते हैं जो हमारे जीवन में चाहिए। परंतु हम उसके ऊपर भी विश्वास करना है, और विश्वास करने के बाद परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा आशा रखने के बाद वो परमेश्वर का गौरव को हमारा जीवन में देख पाएंगे मेरे प्यारों। और जब हम
हम पुकारते हैं, जब हम रोते हैं परमेश्वर का उपस्थिति के लिए या परमेश्वर का मदद के लिए, वो सदैव तैयार रहते हैं हमें सहायता करने के लिए, और वो सदैव तैयार रहते हैं हमें मदद करने के लिए। ये दुनिया में हो सकता है कि हमें कठिन समय में जाना पड़ रहा है, या हो सकता है ये सदैव हमारा जीवन में हमेशा तकलीफ का समय हमको सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार का परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। परंतु मेरे प्यारो, भूलिए मत, परमेश्वर सदैव है हमको शांति देने के लिए, परमेश्वर सदैव है हमें सांत्वना देने के लिए, परमेश्वर सदैव है हमारा सहायता करने के लिए। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय का 17 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य या बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 17। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का 17 वचन। क्योंकि मेमना जो सिंहासन का बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल का सोते के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर यहाँ पर जो कहता है, ये भविष्य में होने वाला घटना के बारे में परमेश्वर कहता है, ये भविष्य में होने वाला बातों को हमारे सामने प्रकट करता है, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारा भविष्य में, हमारा सारे बातों में हमें सहायता करेगा। और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, जो सारे विश्वासी लोग का एक आशा है, वो आएंगे और हम सबको हमेशा के लिए साथ लेके जाएंगे, और वो हमें सांत्वना देंगे, वो हमें शांति देंगे, और साथ साथ में बाइबल बताती है वो हमारा सारा आंसू को पोंछ डालेंगे, सारा आंसू को पोंछ डालेंगे। हो सकता है मेरे प्यारो, ये संसार में, ये दुनिया में हमें विभिन्न प्रकार का कठिनाई का सामना हम करना पड़ रहा है, और हमें चुनौती का भी सामना करना पड़ता होगा, हमें अलग अलग प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ता होगा, हमें हमारा जीवन में उतार और चढ़ाव भी आता होगा, और हमें एक हमेशा याद रखिएगा हमें एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा होगा। परंतु याद रखिए मेरे प्यारो, इस स्वर्ग में हमारा परिश्रम या स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बड़ा है। विभिन्न प्रकार का चुनौती हमारा सामने आता है, हमारा जीवन में उतार और चढ़ाव आता है। प्रत्येक दिन के विश्वासी जीवन जीने के नाते हमारा जीवन में सताप भी शायद आता होगा। जो भी होता है मेरे प्यारो, आप इस बातों को भरोसा रखिएगा, इस बातों को याद रखिएगा कि स्वर्ग में इसका प्रतिफल सबसे बड़ा है, और स्वर्ग में इसका प्रतिफल सबसे बड़ा है। जब परमेश्वर आएंगे वो हमें सांत्वना देंगे और हमारा आंसू का सारे आंसू को पोंछ डालेंगे, हमारा सारे आंसू को पोंछ डालेंगे, क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये पवित्र परमेश्वर का वादा है। और मेरे प्यारो, मनुष्य अपने वादा को भूल जाता है, मनुष्य अपने प्रतिज्ञा को भूल सकता है, परंतु पवित्र परमेश्वर अपने वादा को कभी नहीं भूलते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जूना करार में एक राजा है, उस राजा के बारे में आप जाने होंगे, उस राजा के बारे में हम सुने भी होंगे, उस राजा के बारे में पढ़े होंगे, जिसका नाम है राजा हिजकिय्याह। राजा हिजकिय्याह एक राजा था जो वो भला व्यक्ति था, और वो और परमेश्वर का महिमा सच्चाई से और ईमानदारी से करता था। मेरे प्यारो, वो सब परमेश्वर का महिमा सच्चाई से ईमानदारी से करता था, और परमेश्वर ने उनको सारे बातों में आशीष दिए थे। परमेश्वर ने उनको हर एक बातों में आशीष दिए थे, सारे आर्थिक आशीष से, सारे शारीरिक आशीष से, और दुनिया में जो भी प्रकार का बातें है सारे आशीष से परमेश्वर उनको भर दिए थे या परमेश्वर को नवाजे थे। एक समय ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़े, एक समय ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़े, और बाइबल बताती है उनका बीमारी मृत्यु था, उनका बीमारी मृत्यु था। परंतु उस बीमारी के समय में प्रभु का सेवक या प्रभु का भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता राजा के पास भेजता है मेरे प्यारो, और उसका नाम है ऐसा। परमेश्वर उनको राजा के पास भेजता है, और वो राजा भविष्यवक्ता को देखकर अपने अंदर एक अलग प्रकार का खुशी को महसूस करता है कि अभी भविष्यवक्ता आया है, मेरे को सांत्वना देगा या मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगाई पा जाऊंगा। एक आशा को रखकर वो बैठा हुआ था, परंतु प्रभु का सेवक आकर वहां पर कह रहा है, तू अपने घराने का देखभाल कर ले क्योंकि तू मरने पर है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे,
एक व्यक्ति आशा लगा के बैठा हुआ है कि कोई आया है, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो प्रभु का जन है, परमेश्वर का भविष्य वक्ता है, वो आके मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं बीमारी से चंगाई पा जाऊंगा, नहीं तो मुझे सांत्वना देगा। परंतु वो आके एक नेगेटिव वाली बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कही कि तू जाके ऐसा कहा, और वो जाके कह रहा है अपने घर का देखभाल कर ले, क्योंकि तू मरने पर है, या तू मरने वाला है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारो, तू मरने वाला है। यहां पर बाइबल बताती है, राजा दीवार की ओर मुंह किया, दीवारियों को मुंह कर कर रोने लगा। राजा दीवार पर मुंह कर कर परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा, और पूरी तरह से वो राजा टूट गया, और वो पूरी तरह से कोलाप्स हो गया, और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो एक राजा था, दूसरा राजा जो थे, जो बुरा राजा थे, उनका जैसा नहीं था, परंतु वो एक विश्वास के साथ परमेश्वर को सेवा करने राजा था। और अब भी वो परमेश्वर का सेवा कर कह रहा है कि तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। और वो पूरी तरह से टूट गया मेरे प्यारो, और पूरी तरह से टूट कर बाइबल बताती है वो दीवार की ओर मुंह किया, और दीवार की ओर मुंह करते हुए रोने लगा, रोने लगा और रोने लगा। प्रभु का सेवक ये बात कही कर अपने घर में चलने लगे, और वो जा रहे थे उसके ओर से, क्योंकि प्रभु का सेवक भी समझ नहीं पा रहे थे प्रभु का योजना क्या है। मेरे प्यारो, हमारा जीवन में हमारा योजना से बढ़कर प्रभु का योजना है, और ये प्रभु का योजना को हमारे जीवन में जान पाना, समझ पाना, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर भविष्य वक्ता समझ नहीं पाते थे ये क्या हो रहा है करके, और जब वो जा रहे थे उससे अभी परमेश्वर उसको फिर कह रहे तू वापस राजा के पास जा, और राजा के पास जाके कह कि मैं तुझे चंगा करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे चंगा करूंगा, सिर्फ चंगा नहीं करूंगा, लेकिन 15 साल तेरा उम्र पर बढ़ा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कितना सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, कितना भला पवित्र परमेश्वर हमारा, कितना अच्छा पवित्र परमेश्वर हमारा, कितना दयालु पवित्र परमेश्वर हमारा, कितना कृपा करने वाला पवित्र परमेश्वर हमारा, जो यहाँ पर सिर्फ चंगाई करने को नहीं कह रहे, लेकिन 15 साल उम्र को बढ़ाने के लिए कह रहे। राजा ने भविष्यवाणी कर लेते, जा और जाके राजा को कह क्योंकि मैं उसका प्रार्थना, मैं उसका रोना को सुना हूं, और इसीलिए उसके ऊपर दया किया हूं, और दया कर मैं उसके उम्र को बढ़ा दूंगा, अभी मैं उसको नहीं मारूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, शायद हो सकता है हम बीमारी के लिए, हमारा शरीर में बीमारी है, हमारा जीवन में तकलीफ आ गए, हमारा जीवन में कठिनाई है, हम उसीलिए रो रहे मेरे प्यारों। शायद हो सकता है डॉक्टर ने हमें कुछ नेगेटिव वाले बातें कहा है, हम उसके लिए रो रहे हैं। शायद हो सकता है हमारा परिवार में कुछ नेगेटिव बातें होता है, इसलिए हम रो रहे हैं। शायद हो सकता है हमारा रिश्तेदार या हमारा पड़ोसी या कुछ भी, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का शब्द हमें बोल दिया गया ताकि हम रो रहे। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है, वो मेरे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह हमें चंगाई करने में, हमें सांत्वना देने में सक्षम है। जो भी नेगेटिव बातें हमारे जीवन में आया है, वो सबको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। वो हमारा जीवन में चमत्कार काम करने के लिए सक्षम है मेरे प्यारो, और वो हमारा आंसू को देखा है मेरे प्यारो। और परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो तरस से भरा हुआ पवित्र परमेश्वर है। उसका प्रेम, उसका तरस आज हमारा जीवन को बदल डालेगा। आमीन, हालेलुया। आज हमारा परिस्थिति को बदल डालेगा मेरे प्यारो, और वो आज हमें चंगाई करेगा। हमें रोना जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर है, ताकि सदैव हमें सांत्वना देने के लिए परमेश्वर वहां पर है, सदैव हमें सहायता करने के लिए। शायद डॉक्टर के लिए कोई काम कठिन हो सकता है, शायद दवाई के लिए भी हमारा बीमारी शायद कठिन हो सकता है,
परंतु मेरे प्यारो डॉक्टर फेल हो जाएगा, दवाई फेल हो जाएगा, और मेरा हमारे रिश्तेदार भी फेल हो जाएंगे, हमारा सगे संबंधी फेल हो जाएंगे, हमारा माता पिता भी कभी कभी हमें भूल जाएंगे मेरे प्यारो। परंतु आप ये बात ध्यान रखिए, परमेश्वर निश्चित रूप से सदैव हमें सांत्वना देने को तैयार है और हमें सांत्वना देंगे। वो हमें सहायता करेंगे, वो हमें आशीष करेंगे, हमारे जीवन में चमत्कार को लाएंगे। हमारा बीमारी शायद बड़ा कितना भी बड़ा हो, हमारा समस्या चाहे कितना बड़ा हो, हमारा मुसीबत चाहे कितना बड़ा हो, हमारा परिस्थिति चाहे कितना बुरा होने दो, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम जो परमेश्वर की महिमा करते हैं वो परमेश्वर महान परमेश्वर है मेरे प्यारो, जो राजा के लिए, राजा हिजकिय्याह के जीवन के लिए चमत्कार काम किया, जो राजा हिजकिय्याह को चंगाई किया, और जो राजा हिजकिय्याह का उम्र को 15 साल बढ़ा दिया मेरे प्यारो, वही पवित्र परमेश्वर हमारा है और वही पवित्र परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, शायद दुनिया के लिए असंभव है, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे सब परमेश्वर में सब कुछ संभव है मेरे प्यारो, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमारा आंसू को देखता है। पवित्र परमेश्वर तरस से भरा हुआ पवित्र परमेश्वर, बाइबल बताती है वो दुख अगर देता है तो दुख देकर पछताने वाला पवित्र परमेश्वर है, और दुख देकर पछताने वाला पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारो, हम हमारा जीवन में, हम हमारा परेशानी में, हम हमारा परिस्थिति में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लिए परमेश्वर है और हम परमेश्वर को देखना चाहिए। राजा हिजकिय्याह ने वही किया मेरे प्यारो। जब यशायाह ने बोला, वो यशायाह के साथ कोई बात नहीं किया, वो यशायाह के साथ क्यों ऐसा क्यों, मैं तो कैसा हूँ, वो अपना परिचय देने में नहीं लगा कि मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं विश्वासयोग्यता काम किया हूँ, वो नहीं किया। उसने दीवार की ओर मुंह किया, मतलब उसने परमेश्वर को मुंह किया, और होने लगा कि परमेश्वर को लगा, परमेश्वर मेरे नीतिमत्तों को तू देख, मेरे परिस्थिति को तू देख। मेरे प्यार में जानता हूं ये हमारे लिए कठिन हो सकता है, ये हमारे लिए एक मुश्किल बात हो सकता है। हमारा परिस्थिति में हम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना भी लोगों के लिए मुश्किल बात हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारो, अगर कोई ना कोई, क्योंकि बाइबल बताती है तुम तुम्हारा चिंता मत करो, तुम्हारा चिंता करने वाला मैं पवित्र परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। जब हम हमारा चिंता को लेकर बैठते हैं, जब हम हमारा परेशान लेकर बैठते हैं, तो हमारे जीवन में क्या लाभ होता है? यही तो राजा हिजकिय्याह कर सकता था, परंतु उसने नहीं किया। राजा हिजकिय्याह दुख से साथ बैठ सकता था, राजा हिजकिय्याह शोक के साथ बैठ सकता था, राजा हिजकिय्याह बिना खाए बैठ सकता था, उदासी के साथ बैठ सकता था। उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि प्रभु का भविष्यवक्ता बोलकर चले गए थे मेरे प्यारो। परंतु उसने दीवार की ओर, मतलब परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि लगाया मेरे प्यारो। उसने परमेश्वर की ओर अपना मुंह को लगाया, उठाया, मुंह को फेरा मेरे प्यारो। उसने रोने को परमेश्वर की ओर सामने रखकर रोया मेरे प्यारो। इसलिए पवित्र परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किए मेरे प्यारो, और उसका जीवन को बदल डाले मेरे प्यारो। जैसा मैंने कहा मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, जैसा मैंने कहा डॉक्टर के लिए असंभव हो सकता है, जैसा मैंने कहा हम जहां भी देखेंगे वहां पर शायद निराशा भरा हुआ हो सकता है, लेकिन निराशा में मेरे परमेश्वर आशा है। हमें हालेलुया। निराशा में हमारा परमेश्वर आशा है मेरे प्यारो। इसीलिए उसके ऊपर आशा लगा के बैठिए, उसके ऊपर भरोसा लगाइए। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं अपने दृष्टि पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरा सहायक तो वहीं से आएगा मेरे प्यारो। दाऊद ने उसके जीवन में कभी लड़ाई को नहीं हारा, क्योंकि उसने अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया, उसने पहले पोजीशन परमेश्वर को दिया, उसने सबसे पहले परमेश्वर को प्रार्थना करता था, लड़ाई को जाने का पहले प्रार्थना करता था, परमेश्वर से पूछता था, तब जाकर परमेश्वर उसको हर बात में विजय दिलाते थे मेरे प्यारो। मेरे प्यारो, हमारा पवित्र परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, और वो एक है जो आदम और हवा को भी बनाया गए, वही पवित्र परमेश्वर है जो हमें भी बनाया गए, वही पवित्र परमेश्वर आपको भी बनाया गए, और वो एक ऐसा है जो सारा सृष्टि का निर्माण करता है, और वो ऐसा है हमारा जीवन को उसने अपने हाथों में धरकर रखा है। हमारा जीवन को, हमारा परिस्थिति को हाथ में धरकर रखा गए, और वो हमारे आंसू को देखा गए, और उसका इच्छा यही है ताकि वो हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। हमें हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है।
ये कोई मनुष्य का इच्छा नहीं मेरे प्यारो, परमेश्वर का इच्छा है हमारा रोना को प्रभु जाना गए, परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का इच्छा यही है कि हमारा प्रार्थना को उत्तर हो दे, हम उसका पर भरोसा रखें, हम उसका पर भरोसा रखें मेरे प्यारो। जब हम पर भरोसा रखेंगे परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होगा, हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम की महिमा होगा। परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक वचन और आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, भजन संहिता 56 का 8, भजन संहिता 56 का 8 हम देखेंगे, उसमें एक वचन लिखा गया है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुपी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं हुई। परमेश्वर का वचन यही पर है कि वो हमारा सारे आंसू को एक बटल में भर कर रखा है मेरे प्यारो, और उसने जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है सब कुछ लिख के रखा है, रिकॉर्ड करके रखा है। हमारा दुनिया का रिकॉर्डिंग में कभी खराबी आ सकता है, परमेश्वर रिकॉर्डिंग कभी खराब नहीं होगा मेरे प्यारो, क्योंकि कोई भी बात हमारे जीवन में होता है कोई अचानक नहीं होता है, अकस्मात नहीं होता है, एक्सीडेंटल नहीं होता है मेरे प्यारो, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो सब परमेश्वर का योजना है। आज का परिस्थिति भी परमेश्वर का योजना है, कल जो परिस्थिति था वो भी परमेश्वर योजना है, आने वाला कल का भी परिस्थिति वो भी परमेश्वर योजना से होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके लोगों के लिए योजना बना के रखे, जो सृष्टि के लिए भी योजना बना के रखे मेरे प्यारो, और योजना हमारे जीवन में पूरी होना चाहिए। हमारा परिस्थिति को परमेश्वर जानता है। हो सकता है हम आर्थिक परिस्थिति हमारा बिगड़ चुका है, क्योंकि ये जो कोरोना का समस्या गए और लॉकडाउन का समस्या गए, हमारा आर्थिक परिस्थिति शायद बिगड़ चुका है मेरे प्यारो। एक साइड में बीमारी है, दूसरा साइड में आर्थिक परिस्थिति तनाव है। इस प्रकार का परिस्थिति में हम जीवन जी रहा है। रोने का जरूरत नहीं है, रोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है प्रोवाइडर है, वो जरूरत को पूरा करने वाला पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारो उसके ऊपर आशा रखो और उसके ऊपर भरोसा रखो। मैं बात करूंगा अब्राहम के लिए। जब अब्राहम का एक संतान प्रभु ने दिया, जब संतान थोड़ा सा बड़ा हो गया, परमेश्वर ने उसको कहा तू जाकर बड़े पर्वत में जाकर तेरे बच्चों को बलि चढ़ा। उसने उठा और सारे सामान लिया और अपने बेटे को लेकर चलने लगा। रास्ते में जब बेटा पूछता है कि पिताजी बलि चढ़ाने के लिए सारा सामान तो हमारे पास है, लकड़ी भी है, सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन बलि का बकरा कहाँ पर है, बलि चढ़ाने के लिए जो जानवर कहाँ है मेरे प्यारो। वहां पर अब्राहम ने एक सुंदर शब्द में उत्तर देता है, वहां पर अब्राहम ने एक अच्छा शब्द में उत्तर देता है मेरे प्यारो। वो शब्द ये है कि परमेश्वर इंतजाम करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा जरूरत को जानता है और वो निश्चित रूप से हमारा जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारा परिस्थिति को जानता है, वो हमारा जीवन में सारे परिस्थिति दूर करेगा। परमेश्वर हमारे समस्या को जानता है, वो हमारे सारे जरूरत को पूरा करे, क्योंकि वो प्रोवाइडर है और वही आपका सहायक बनने जा रहे हैं मेरे प्यारे। और वो आपको सारे परिस्थिति से बाहर निकालेगा और बाहर निकलकर आपको सांत्वना देगा मेरे प्यारे। पवित्र परमेश्वर हम सबका जीवन में कार्य करने में सक्षम है मेरे प्यारो। पवित्र परमेश्वर सारे परिस्थिति का ऊपर विजय पाए मेरे प्यारो। परिस्थिति बड़ा नहीं, यीशु मसीह बड़ा है, परंतु हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जरूरत को पूरा करने वाला, परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। जब हमारे जीवन को हम उनके हाथ में देते हैं मेरे प्यारो, जब हमारे जीवन को उसके हाथ में देते हैं मेरे प्यारो, तब जाकर वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरुआत कर देते हैं। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का शांति मेरे प्यारो हमारा ऊपर उतरेगा और वो उसका नाम, प्रभु का नाम हमारे द्वारा महिमा होगा। इस तरह क्योंकि वो एक चंगा करने वाला पवित्र परमेश्वर है, वो समस्या को दूर करने वाला पवित्र परमेश्वर है, और वो एक डॉक्टर है और उसका लहू हमारे लिए दवा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त किए गए। आमीन, हालेलुया। वो जो कोड़े को खाया मेरे प्यारो, सबसे पहली बात है उसने कोड़े को खाकर हमें चंगाई, कोड़े खाया ताकि हम चंगाई पा सके। वो डॉक्टर है, उसका लहू हमारे लिए एक दवाई है मेरे प्यारो। जब उस दवाई को हमारे जीवन में लेते हैं
तब हमारे सारे बीमारी से हम दूर हो जाते हैं मेरे प्यारो। एक इफिसियों पत्र का 2 अध्याय का 10वां वचन मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्यारो। इफिसियों का किताब 2 अध्याय का 10वां वचन। हम जानना चाहिए हम कौन है, हम समझना चाहिए हम कौन है। जब हमें जानकर समझकर काम करते गए तो परमेश्वर हमारा परिस्थिति को बदलता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया। पहले से मेरे प्यारों, जैसा मैंने कहा है कि कुछ भी बातें अचानक नहीं हुआ है, कि जो होता ही नहीं है वही होता है जो परमेश्वर का योजना से होता है मेरे प्यारों। क्योंकि हमें जानना जरूरी है हमें कौन है, क्योंकि हम जो है परमेश्वर का हाथ का कृत्य है। हम परमेश्वर का हाथ का कृत्य गए और भले कामों के लिए चुने गए हैं, या भले कामों के लिए सूझे गए हैं जो सृष्टि के आरंभ से पहले ही परमेश्वर तैयार किया गया। भले कामों के लिए अगर हम भले कामों के लिए सूझे गए मेरे करो, तो हमारा जीवन में भी भला होगा। उस भलाई के द्वारा हमारा परमेश्वर को नाम की गौरव होगा, हमारा परमेश्वर का नाम की महिमा होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो मेरे प्रभु, मेरे प्यारो। प्रभु के नाम को स्तुति हो, क्योंकि हम परमेश्वर का हाथ का एक मास्टरपीस है। परमेश्वर हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाया गया। परमेश्वर का हाथ का मास्टरपीस है और हम परमेश्वर दृष्टि में अनमोल है। हम प्रभु का दृष्टि में कीमती है मेरे प्यारो। ये बात को हमें परमेश्वर ने हमें एक आश्चर्य रूप से तैयार किया है, और हमें सिर्फ मसीह तैयार नहीं किया, हम मसीह में तैयार किए गए। हमें सिर्फ मसीह नहीं बनाए मेरे प्यारो, हम मसीह में बनाए गए, ताकि भला काम के लिए, अच्छा काम के लिए परमेश्वर ने हमारा सूझा मेरे प्यारो, और हम परमेश्वर का हाथ का कृत्य गए। ये बातों को हम भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देखते गए। बाइबल बताते मेरे प्यारो, परमेश्वर स्वर्ग में पृथ्वी में सारे मनुष्यों का दृष्टि बना रखता है, ताकि जिसका मन परमेश्वर लगा रहता है परमेश्वर उसके सहायता करने में तत्पर रहते हैं। आमीन, हालेलुया। उसके सहायता करने में तत्पर रहते हैं मेरे प्यारो। इसलिए समझ जाओ कि हम कौन है, इसलिए जान जाओ कि हम कौन है। हम परमेश्वर का हाथ का कृत्य गए, और परमेश्वर दृष्टि में हम अनमोल है। हमें परमेश्वर ने हमें बनाया गए भले काम करने के लिए। प्यारो, उस जो भले काम के लिए हम सूझे गए हैं, जो भले काम के लिए हम बनाए गए हैं, उस भला काम करने के लिए हमें एक नया जन्म लेना जरूरत है। हमें एक नया जन्म लेना जरूरत है मेरे प्यारो, क्योंकि बर्न अगेन यीशु मसीह में हमें नया जन्म लेना जरूरत है मेरे प्यारो। और नया जीवन लेने के लिए, जन्म लेने के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह का हाथ में देना पड़ेगा। मैं जानता हूं दुनिया में कोई भी नहीं है जो निष्पाप निष्कलंक है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे पवित्र परमेश्वर, मेरे साथ मुकदमा मत लड़ा, क्योंकि तेरे सामने कोई निर्दोष नहीं है। परमेश्वर सामने कोई निर्दोष नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, हमको पश्चाताप करना पड़ेगा, और हमको हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। उसके बाद जाकर हमें नया सृष्टि बन जाएंगे। उसके बाद हम नया सृष्टि बन जाएंगे, और उसके बाद हम एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। जब नया व्यक्ति बन जाएंगे मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन को बदलाव करना शुरुआत कर देगा। क्योंकि हम भले काम के लिए प्रभु ने पहले सोचा है। परमेश्वर अपना योजना, परमेश्वर अपना कार्य को समय पे पूरा करेगा मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है ताकि वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे, तब जाकर हम भलाई काम कर पाएंगे। इसलिए ये बात को ध्यान रखिए, हम परमेश्वर का हाथ का कृत्य है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें भला काम के सुलझा है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा, और हमारा जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना पड़ेगा। उसके बाद जाकर हमें नया क्रिएशन बन जाएंगे, नया व्यक्ति बन जाएंगे, और उसके बाद पवित्र आत्मा में अलग बनाना शुरुआत कर देगा, पवित्र आत्मा में बदलना शुरुआत कर देगा, और पवित्र परमेश्वर हमें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारों। और परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार काम करेंगे, और जब हम उठेंगे प्रभु यीशु के नाम से उठेंगे, जब चलेंगे प्रभु यीशु के नाम से चलेंगे, जो काम करेंगे प्रभु यीशु के नाम से करेंगे, और उसके द्वारा हमारा सारे भलाई को उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर
उनका योजना हमारे जीवन में यही है, ताकि पवित्र परमेश्वर के लिए हमें सामर्थ्य साथ हम इस्तेमाल हो सके, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा हो सके, परमेश्वर की स्तुति हमारे द्वारा हो सके। मेरे प्यारो, हम सिर्फ हमारा अपना परिवार का सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने सारे संसार को जीत लिए मेरे प्यारो, सारे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाए मेरे प्यारो, सारे मानव जाति के लिए कोड़े खाए, ताकि वही महिमा को, वही महानता को, वही सामर्थ्य को हम परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए मेरे प्यारो। भले काम के लिए हम सूझेंगे, भले काम हम करना चाहिए मेरे प्यारो। जब हम भला काम शुरुआत कर देगा, हमारे साथ भी भलाई होना शुरुआत हो जाएगी। हमें हालेलुया। जैसा मैंने कहा कि मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर के सब कुछ संभव है। डॉक्टर फेल हो सकता है, दवाई फेल हो सकता है, रिश्तेदार फेल हो जाएंगे मेरे प्यारो, हमारा माता पिता में छोड़ देंगे मेरे प्यारो, लेकिन पवित्र परमेश्वर कभी फेल नहीं होते, क्योंकि उनके लिए सब कुछ संभव है। पवित्र परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारा पाप को वो मूल्य चुकाया मेरे प्यारो, उसका लहू का मूल्य को, हमको कीमत को हम ऐसा फिर जाने नहीं देंगे। इसलिए आज से सोचेंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमारा सारे आंसू को पोंछ डालेगा। हमारा परमेश्वर हमारा आंसू को बटन में भर के रखा है। हमारा परमेश्वर हमें एक भला काम के लिए सूझेंगे, ताकि हम भला काम करेंगे। पवित्र परमेश्वर का भलाई को दुनिया जान पाएगा, लोग जान पाएगा परमेश्वर कितना महान है, ये जगत में प्रकट होगा, क्योंकि भला काम करने के लिए हम सूझेंगे। प्रभु का नाम को धन्यवाद, स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे प्यारो। हम सब हमारा जीवन को इस प्रकार चलाएंगे, और निश्चित रूप से आज से परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि मेरे प्यारो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार काम करने में सक्षम है। राजा हिजकिय्याह के लिए करने वाला पवित्र परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। बस हमारा मुंह को मोड़िए और परमेश्वर का दृष्टि बनाकर रखिए, परमेश्वर के लिए प्रार्थना कीजिए, सारे बात विवाद को छोड़ डालिए, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाइए। जब हम खड़े होंगे, प्रभु का महिमा के लिए खड़े होइए, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको सांत्वना दे, इस वचन द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ये हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु को प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करता हूँ मेरे पिता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परम पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो वचन को तैयार किया प्रभु जी, आपने अगुवाई करके प्रभु जी आज में लोगों को सुना दिया मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज इस वचन कर सबको सांत्वना दीजिए मेरे पिता, और प्रभु यीशु राजा वो सब जान पाए कि वो कौन है प्रभु जी। आपका हाथ का कृत्य मेरे पिता परमेश्वर, आपने आपके हाथों से भले काम के लिए उनको बनाए मेरे प्रभु जी। इसी बात को सब समझने की मदद कीजिए मेरे प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज ये परिस्थिति में प्रभु जी, हर एक परिवार में विकट परिस्थिति है प्रभु जी, हर एक परिवार में संकट है, मुसीबत, तकलीफ है प्रभु जी, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आप हर एक का जरूरत को पूरा कीजिए मेरे प्रभु जी। आप उनका जरूरत को जानिए मेरे पिता, यहोवा यिरे, आप हमारा जरूरत को पूरा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पिता। जो आर्थिक रूप से परेशानी में, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उन सब कमजोरी को दूर कीजिए मेरे पिता, उनके आर्थिक परिस्थिति को सुधार दीजिए मेरे प्रभु जी। जो काम कर रहे हैं उन काम में आप सफल दीजिए प्रभु जी। मैं आपसे ही प्रार्थना करता पिता, पवित्र पिता परमेश्वर, इस परिस्थिति बदल दीजिए मेरे प्रभु जी। जल्द से जल्द मेरे पवित्र पिता परमेश्वर परिस्थिति सामान्य कीजिए पिता, ताकि हम सब इकट्ठा होकर आपकी महिमा कर सके प्रभु। एक एक परिवार को आप आशीष से भर दीजिए पिता, सबके जीवन में आप चमत्कार काम कीजिए मेरे प्रभु जी, सबके जीवन में आप आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। आपका अनुग्रह का हाथ, आपका दया का हाथ आप सबका पर बना रखने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। तरस खाने वाला मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आप तरस खाइए प्रभु जी। ये कोरोना का आतंक को प्रभु जी हमारा देश से दूर कीजिए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, इस परिस्थिति को आप नियंत्रण कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इस परिस्थिति से प्रभु जी आप हमारा सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी। कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर, सहायता कीजिए मेरे पिता। इस परिस्थिति सब कोई फेल हो चुके मेरे प्रभु जी, लेकिन आप ही चमत्कार काम कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता पिता, इजराइल में जो भी युद्ध का माहौल है प्रभु जी, उसको भी आप अंडर कंट्रोल में लीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इजराइल को हानि न हो जाए मेरे प्रभु जी, युद्ध न चले मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता प्रभु। जिसका जो इच्छा है तमाम इच्छा को पूरी कीजिए पिता, जिनके लिए जो जरूरत है जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु जी। मैं आपसे ही प्रार्थना करता पिता। मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करता मेरे प्रार्थना को सुने। सारे बात में आपको धन्यवाद देते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से तमाम लोग आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना